बात दिल्ली की करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। मध्य प्रदेश के 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। ग्वालियर से विवेक शेजवलकर, देवास से महेंद्र सोलंकी, छिंदवाड़ा से नत्थन शाह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो छिंदवाड़ा से कांग्रेस ने नकुल नाथ को प्रत्याशी बनाया है। छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए विवेक साहू को यहां प्रत्याशी बनाया गया है। तो लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसमें मध्य प्रदेश के 3 हैं, हरियाणा की 8, ओडिशा की 1, राजस्थान की 4, उत्तर प्रदेश की 4, पश्चिम बंगाल की 1 और झारखंड की 3 सीटों पर नाम तय किए गए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में भी 3 नाम हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, ग्वालियर सीट से कोई बहुत बड़ा नाम सामने नहीं आया। शेजवलकर जो कि वर्तमान में महापौर है, उनका नाम सामने आया है। साथ ही जो नकुल नाथ हैं, उनके सामने भी कोई बड़ा या ये कहें कि कोई खाटी उम्मीदवार नहीं उतारा है। देखिए विजय, बिल्कुल बात करें स्थानीय उम्मीदवारों को तरजीह सूची में कहीं ना कहीं बीजेपी ने दी है। हालांकि देवास के मामले में इसके उलट प्रत्याशी उतारा गया है। अगर पूरी सूची पर हम गौर करें के नाम पर, तो विवेक शेजवलकर बीजेपी के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा ग्वालियर के लिहाज से है, क्योंकि यहाँ पर बड़े नामों की जो चर्चा थी, उन नामों का विरोध स्थानीय स्तर पर पार्टी के नेताओं के बीच में था। विवेक शेजवलकर दूसरी बार ग्वालियर के महापौर बने हैं। उनके पिता नारायण शेजवलकर आरएसएस के बड़े स्वयंसेवक प्रचारक हुआ करते थे और विवेक शेजवलकर की जो पृष्ठभूमि है वो खाटी आरएसएस की पृष्ठभूमि मानी जाती है और ग्वालियर में उनका कहीं कोई विरोध नहीं है। और बतौर महापौर उनके दोनों कार्यकाल जो है वो शहर की जनता में उनको लोकप्रिय बनाए हुए हैं और यही वजह है कि विवेक शेजवलकर के नाम पर यहाँ पर सहमति जताई गई है, जिससे कि ग्वालियर के अंदर कम से कम पार्टी में बिखराव की स्थिति देखने को ना मिले। अगर यहाँ पर माया सिंह या अनु मिश्रा को मैदान में उतारा जाता तो हो सकता था कि स्थानीय स्तर पर जो दूसरे नेता थे वो उनका विरोध करते। विवेक शेजवलकर का पार्टी के अंदर कहीं कोई विरोध नहीं है और संघ की पृष्ठभूमि से होना ये एक सबसे बड़ी बात उनके फेवर में जाती है। लोकप्रियता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरी बार महापौर वो बने। ऐसे में विवेक शेजवलकर का नाम पैनल में यहाँ से भेजा गया था और उसके बाद में इस नाम को फाइनल कर दिया गया है। अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो यहाँ से नत्थन शाह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस के नकुल नाथ के सामने वो मैदान में होंगे। नकुल नाथ कांग्रेस की जो परंपरागत सीट है कमलनाथ की, उसकी विरासत में यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी है। और नत्थन शाह की अगर बात करें तो ये बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। जुन्नार देव विधानसभा की 2013 से नत्थन शाह वहां से विधायक थे और 2018 में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर आशीष ठाकुर को टिकट दिया था। हालांकि आशीष ठाकुर यहाँ से चुनाव हार गए थे और उसके बाद में नत्थन शाह की नाराजगी देखने को मिली थी। और जो एक ट्राइबल एक जो वोट बैंक है बीजेपी का, उसके अंदर बीजेपी को यहाँ से खतरा था कि शायद आदिवासी कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं और छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में आदिवासी वोटर हैं। ऐसे में किसी आदिवासी उम्मीदवार के चेहरे की तलाश बीजेपी यहाँ पर कर रही थी। मनमोहन शाह भट्टी के नाम की चर्चा थी, पर लेकिन उनका नाम स्थानीय नेताओं ने काफी ज्यादा विरोध किया था, क्योंकि वो गोड़वाना गणतंत्र पार्टी से आते थे और उनके नाम के विरोध के चलते नत्थन शाह को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। अगर महेंद्र सोलंकी की बात करें तो रिटायर्ड जज हैं, आलोट के रहने वाले हैं और स्थानीय स्तर पर नेताओं ने उनका विरोध किया था, पर लेकिन जातिगत समीकरण के आधार पर महेंद्र सिंह सोलंकी को यहाँ से टिकट मिला है। बलाई समाज जो है वो बड़ी संख्या में उज्जैन और देवास क्षेत्र में रहता है। ऐसे में यह माना जा रहा था कि उज्जैन से अगर इस बार बलाई समाज को टिकट बीजेपी ने नहीं दिया तो देवास से कम बलाई समाज के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ा सकती है। और वह भी कुछ ऐसा ही जातिगत समीकरण साधने के लिए कम से कम दोनों सीटों पर समाज की नाराजगी ना झेलनी पड़े, उसके मद्देनजर महेंद्र सिंह सोलंकी जो बाहरी उम्मीदवार है उनको यहाँ से जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट मिला है। रिटायर्ड जज को और देखना होगा कि स्थानीय स्तर पर पार्टी के नेता कितना उनका समर्थन करते हैं, पर लेकिन देवास और शाजापुर दोनों जगह से स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला है। और एक और उपचुनाव के लिए नाम सामने निकल कर आया है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने युवा चेहरा है विवेक साहू बंटी। ये वो चेहरा जो कमलनाथ के सामने मुकाबले पर रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कमलनाथ के सामने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। ऐसे में यहाँ पर नए चेहरे की तलाश बीजेपी कर रही थी और वो तलाश बीजेपी की विवेक साहू के नाम पर आकर खत्म हुई है। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने विवेक साहू को प्रत्याशी अपना बनाया है और 3 नाम जो कि ग्वालियर से, देवास से और साथ ही साथ छिंदवाड़ा से यहां सामने आए हैं।